ये तो मैं व्हाट्सएप भेज दूंगा आपसे, मैं व्हाट्सएप भेज दूंगा आपको, चेक करके नाम वेट कर भेज दो। नाश्ता कीजिए कराओ, धन्यवाद दो। नाश्ता एक नाश्ता दो, धन्यवाद दो। नाश्ता धन्यवाद पहले ही। तो भी जाना है, रोज़ हो जाना है। पिछले एक सप्ताह से विषय चल रहा है। प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी की उपस्थिति में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हुई है और एक 4 साल पूरे कांग्रेस के अंधेर नगरी के जिस प्रकार से हुए हैं, मैं ये कहता हूँ कि हकीकत में जो काला कानून या काले कारनामों की सरकार, वो 4 साल पूरे होने के बाद कम से कम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने ये जाकर कि जनता के माध्यम से एक आक्रोश रैली, और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण का एक दमनकारी शक्तियों के विरुद्ध आंदोलन चला था, वही रूप एक ऐसा ये जन आक्रोश रैली भी लेने वाला है, जिसमें पूरी जनता लगेगी। और जैसा भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है, 200 विधानसभाओं में हमारे रथ जाएंगे और हर विधानसभा के लेवल पर चौपालें, SC/ST की चौपालें, महिलाओं की चौपालें, और जाकर जनता को ये बिल्कुल झकझोरना पड़ेगा कि भाई अब उठना पड़ेगा, इस काली करतूतों के विरुद्ध में हमको जागना पड़ेगा। और रथ के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो चलेंगे, चौपाल के माध्यम से हम हर विधानसभा लेवल पर कम से कम 20,000 लोगों तक चौपाल के माध्यम से मिलने वाले हैं। और ये आंकड़ा पूरे प्रदेश का लगभग 2 से 2.5 करोड़ का जाता है। और विभिन्न भाषणों के माध्यम से, दुक्कड़ सभाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में लगभग 8 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी इस कांग्रेस के काले कारनामों को नंगा करने वाली है, यह हमने एक तय किया है। जिस प्रकार से हर पंचायत के लेवल पर चौपालें, जनता से बातचीत होगी, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दे, जिन मुद्दों के ऊपर वास्तव में शरीर झकझोरता है, आज कानून व्यवस्था ले लीजिए, कन्हैयालाल की हत्या, पत्रकार बंधुओं, मैं ये मानता हूं कि आप लोगों का भी रात को सपने में भी अगर ये विषय अगर आ गया ना, तो शरीर का एक रोंगटा खड़ा हो जाता है कि किस तरह से कन्हैयालाल की मर्मम हत्या की, और हत्या के बाद वो चले गए इस देश में। किस प्रकार से सांप्रदायिकता, ये उनको मिल बैठकर, मतलब एक पक्ष के लिए कुछ भी करना, जुलूस निकालना है, एक पक्ष के लिए, राष्ट्रवादी ताकतों के लिए, राष्ट्रवादी लोगों के लिए तो आप परमिशन लो, और वो बाकी के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं, जन आक्रोश रैली के माध्यम से जिन जिन मुद्दों को लेकर हम चलने वाले हैं, और आज बाड़मेर में पूरा देश अगर बाड़मेर की तरफ कभी देखता है, इस विषय को देखता है, क्योंकि एक वो सीमा पाकिस्तान की जो है दीवार बनाकर अगर बाड़मेर जिला खड़ा है, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को गर्व होता है बाड़मेर जिले पर। और वहां से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आक्रोश रैली के माध्यम से इस कांग्रेस सरकार को चैलेंज करेंगे कि अब अशोक गहलोत संभल जाओ, और अब आपका दिन पूरे हो गए हैं। मतलब इस आक्रोश रैली में हम एक शिकायत, आक्रोश रैली की यात्रा जो निकलेगी उसमें शिकायत पेटी रखेंगे, और विभिन्न गांवों से जो शिकायतें आएगी उनका कलेक्शन करके पूरी ट्रक भरकर हमारा प्रदेश नेतृत्व अशोक गहलोत के दरवाजे पर जाएंगे कि ये ट्रक भरी हुई शिकायतें हैं, सारी जो लेटर आएंगे पूरे प्रदेश से, अशोक गहलोत या तो इनका निस्तारण करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। हमें बिल्कुल बच चुका है और ये जगाने वाले हैं। अब पत्रकार बंधुओं, आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं किस प्रकार के काले कारनामे स्थानिक विषय भी चलते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। आज नकल माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया और इन सारे माफियों के दलाल इन
कोई कोई विधायक सरकार में कोई कोई मंत्री के रिश्तेदार बन के बैठे हैं। ये चीज को उजागर करना पड़ेगा। और आज सबसे बड़ी बात है, एक पत्रकार के ऊपर या बाड़मेर में उसके हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं और कांग्रेस के यहाँ के विधायक उसकी पंचायत ही करता है। मतलब कांग्रेस के विधायक, ये क्या है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार किया जाता है, उसके हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं और एक एक महीने तक यहाँ का पुलिस कंप्लेन नोट नहीं करती है। ये क्या है? इससे बड़ा धिक्कार इस स्थानीय विधायक को मुझे नहीं लगता है। सभापति उपसभापति का आपस में खाली लेन देन का, भ्रष्टाचार का बंटवारा और उस बंटवारे के अंदर स्थानीय विधायक, किसी को कम आया, किसी को ज्यादा आया। मतलब ये क्या है? क्या खेल हो रहा है? ये बाड़मेर कहां ले जाओगे भाई इस बाड़मेर को? तो अब ये यहाँ पर कांग्रेस के जो भी विधायक महोदय हैं और कांग्रेस की सरकार को दंगे हो गए। और मैं पत्रकार बंधुओं आपसे ये निवेदन करता हूं कि वास्तव में जो जन आक्रोश रैली की यात्रा जो है गांव-गांव जाएगी, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही सोई हुई जनता जो है ना वो जगेगी। उनको वास्तविकता का आकलन दिलाना है कि भाई देखो ये चीज वास्तविकता है। अब सोकर, मतलब हमारे देश में पुजारियों को जिंदा जलना पड़ता है। इस देश में जो प्रभु श्री राम का देश है और उस देश में अगर पुजारियों को जिंदा जलना पड़ता है, इससे मैं तो ये कह रहा हूं जिस दिन पुजारी ने अपने आत्मदाह किया उसी दिन अशोक गहलोत में अगर इंसानियत होती तो अपने कुर्सी से इस्तीफा दे देते। आज ये विषय इतना हो गया, फिर भी इनको अब आपसी लड़ाई में पड़े, एक दूसरे की कुर्सी बचा रहे। सचिन गहलोत अशोक गहलोत जी के ऊपर आरोप कर रहे हैं, अशोक गहलोत सचिन पायलट के ऊपर आरोप कर रहे हैं। ये क्या है? क्या मजाल है? अब आपसी लड़ाई और डालते हैं विपक्ष के ऊपर। अरे घर तो संभाल लो। आज सिर्फ कानून व्यवस्था, ये प्रशासन या पुलिस प्रशासन या जो सार्वजनिक प्रशासन है, सिर्फ इसलिए नकारा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी हुई है। प्रशासन क्या, हम तो मजे करो ना कि कांग्रेस सरकार आपस में लड़ रही है, सरकार के मिनिस्टर आपस में लड़ रहे हैं, सरकार के एमएलए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो फिर प्रशासन तो बिल्कुल हो जाएगा स्वतंत्र। अब आज इसीलिए देखो, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, उस दिन पूरा बाड़मेर जब बंद हुआ ना, ये पूरे राजस्थान के अंदर आग लग जानी चाहिए थी। जिस दिन उस एक ऐसे स्वतंत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के हाथ पांव तोड़ दिए गए और स्थानीय विधायक ने एक पुलिस में कंप्लेन एक महीने तक लिखवाने दी थी। इससे बड़ा और क्या अपराध होता है? ये अपराध सबसे बड़ा है। और आप लोगों के माध्यम से ये बाड़मेर के एक एक गांव में ये विषय जाना चाहिए, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। इस बार कानून, एक तो कानून व्यवस्था के मामले के अंदर देखिए, मूक बधिर के साथ बलात्कार हो गया। किसी स्कूल की, मतलब स्कूल गए, अगर बच्चे स्कूल जाए तो स्कूल में सुरक्षित नहीं है, हॉस्टल में सुरक्षित नहीं है और विशेषकर हॉस्पिटल में भी सुरक्षित नहीं है और उससे ज्यादा एम्बुलेंस में सुरक्षित नहीं है। ये क्या है? ये असुरक्षा का माहौल। और सबसे बड़ी चीज है ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो ढोंक रच रही है, एक पक्ष को तो बहला रही है और एक पक्ष को लड़ने के लिए आतुर कर रही है। आज सबसे बड़ी चीज है, पुजारी को अपने आप को आत्महत्या करनी पड़ रही है या पुजारी को कहीं जिंदा जला दिया जाता है। आज मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कितने कन्हैयालाल की जो हत्या हुई ना, शरीर को रोंगटे पूरे देश पर इसमें रोया है। इससे बड़ा क्या अपराध चाहिए? मैं ये मानता हूं कि आज जो वादे किए थे इसमें घोषणा पत्र को, एक एक घोषणा पत्र का पेज 4 साल में जो बजट दिए हैं, बजट में इन्होंने क्या किए? घोषणाएं पूरी की, घोषणाएं एक बार कर दी, योजनाएं बढ़ा दी, लेकिन जमीन पे एक भी योजना नहीं लाई। राहुल गांधी कहते थे ना कि 10 गिन लो और आपकी ये कर्जा माफ हो जाए। कहाँ गया कर्जा माफ? कर्जा माफ नहीं हुआ है। किसान रो रहा है, किसानों को बिजली, आज बिजली के लिए मतलब पहले तो बिजली पूरी मिलती थी, आज बिजली कहाँ गई? ये इसमें भी एक बहुत बड़ा माफिया घुसा है। आज बिजली का माफिया, मतलब कोई रॉयल्टी वाला विषय नहीं है। बिना चिट्ठी, बिना रॉयल्टी के टैंकर के मतलब बड़े बड़े ट्रॉले पास हो रहे हैं। मैं आरोप सीधा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के घर के अंदर बजरी के दलाल बैठे, घर के अंदर उनके परिवार के अंदर बजरी के दलाल बैठे, बजरी
जो है दलालों के माध्यम से जा रही है। तो ये अब क्या होता है, पुलिस को तो कह दिया आप तो बदली दलालों की, आप तो रक्षा सुरक्षा करो, इसीलिए जनता बेहाल होती है, जनता बढ़ती है। और पेपर देने वाले लोग तैयारी करके जाते हैं और कल सुबह की दी जाती है, साहब लीक हो गया, परीक्षा स्थगित हो गई। ये क्या है? अरे कहाँ माफिया नहीं गया है? कब तक करोगे भाई? कहीं ना कहीं तो स्वतंत्र करो। आज एंटी करप्शन के माध्यम से जितने भी पकड़े गए अधिकारी या कर्मचारी है उनको अभिजित स्वीकृति नहीं दे रहे, क्यों नहीं मान रहे हो भाई? अब मानना चालू करोगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आज वास्तव में चोर तो है ही है, चोर की मां को मारो। चोर की मां है ये सरकार, इस सरकार को मारना। तरीके से आप जनता को जोड़। एक बात मैं आपको कहूँ, जब भी देखो परिवार होता है, परिवार में ऐसा दिखता है, लेकिन एक आदेश भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान से चलता है ना नीचे तक। मुझे रात में 3 बजे मैं गुजरात से आया और मुझे मैसेज मिला कि आपको सुबह बाड़मेर जाना है, तुरंत। तो ये हाईकमान का आदेश है। इसलिए हमारा कमल जी, हमारा जो है ना कमल जी इसको आदेश करेगा, नरेंद्र मोदी जी। अब एक बार बताओ, आप लोगों को शायद पत्रकार हैं, एक बात बताता हूँ मैं, ये 370 है ना, ऐसे नहीं हटी। मतलब आप कितना एकरूपता, इससे ज्यादा एकरूपता क्या चाहिए? जब 370 के लिए संविधान में लिखा गया है कि जब तक 2/3 बहुमत कश्मीर में प्रदेश सरकार का नहीं होगा तब तक 370 को आप नहीं हटा सकते हो। लेकिन एक छोटी सी गली थी, वो गली का ध्यान नरेंद्र मोदी जी को था। वो ये थी कि कश्मीर में अगर 2 बार 6-6 महीने राष्ट्रपति शासन लगता है तो लोकसभा को ये अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो 370 हटा दिए जाते हैं। जनता को मालूम ही नहीं था, रातों रात हट गई। ये है एकरूपता पार्टी की। पार्टी ने कहा हमारे नेता पर विश्वास है, हमारा नेता फैसला करेगा और नीचे तक वो पहुंच गए। कांग्रेस ने खुद ने कहा है कि मैं 1 रुपया, राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया वेतन नीचे बना, आज ऑनलाइन सारे कितने खाते खुल गए। आप लोगों ने देखा होगा, पहले खाते के लिए गारंटी लाओ, वो लाओ, वो लाओ। आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि लाखों लाखों खाते खोलो, उन बहनों का अगर कोई गारंटर है तो ये नरेंद्र मोदी है। एक बार सारे रथों की वहां से रवानगी होगी। 200 विधानसभा क्षेत्र में 200 रथ जाएंगे और 200 रथ के बाद में मतलब उसके बाद में जिला पर आएंगे और 4 दिसंबर से लगाकर 14 दिसंबर के बीच में 10 दिन पूरी विधानसभा में ये रथ घूमेगा और 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में जिले पर एक सारे विधानसभा क्षेत्र में सभी विधानसभाओं में घूमकर एक बहुत बड़ी जन आक्रोश सभा के रूप में उसको प्रस्तुत होगी। और वो सभा उसके बाद में यहाँ से फिर सारी शिकायत पेटिका जल लेकर और प्रदेश में और प्रदेश नेतृत्व तो वो सारी शिकायत पेटियां भर के, ट्रक भर के हम अशोक गहलोत के दरवाजे बाड़मेर जिले के अंदर लगभग हमारे पास में 2 तारीख तक बाड़मेर विधानसभा की 4 विधानसभा के रथ हमारे पास पहुंच जाएंगे और 3 और 4 को हम यहाँ से विधानसभा के अंदर रथ की जो रवानगी करेंगे उस समय भी पत्रकार पूरे यहाँ से पत्रकार भाइयों को सभी को बुलाकर यहाँ से हम रथ को विधानसभा के अंदर भेजेंगे और विधानसभा में 4 तारीख को हम वहाँ से ऐसे स्थान हमारे जहाँ धार्मिक स्थान है, जहाँ मठ है, जहाँ मंदिर है या फिर ऐसे कोई सही स्मारक है, सभी विधानसभाओं के ऐसे स्थानों से हम उस विधानसभा के अंदर रथों की जो है शुभारम्भ करेंगे और उस शुभारम्भ के अंदर कम से कम हमारा जो है 1500-2000 तक का जो है वहाँ आम जनता वहाँ उपस्थित रहेगी और उस में हम जो है रथों का शुभारम्भ करेंगे। और उसके बाद में लगभग बाड़मेर जिले के अंदर ऐसी 400 जगह जो है नुक्कड़ सभाएँ और सभाएँ होगी और प्रत्येक पंचायत स्तर पर जो है भारतीय जनता पार्टी का ये जन आक्रोश यात्रा जो है यात्रा का रथ वहाँ पहुँचेगा। उसके साथ में हमारे जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा नेता सभी साथ में रहेंगे और प्रत्येक जो है पंचायत तक इस रथ को लेकर